नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान एक बार फिर आ गया हूं आपके फोन, लैपटॉप या फिर नजदीकी स्क्रीन पर लेकिन क्रिप्टो की सिर्फ हफ्ते की नहीं लेकिन इस साल की कुछ बड़ी खबरें जिन्होंने क्रिप्टो को हिला के रख दिया। अब साल खत्म पर है तो क्यों ना इन गुजरी हुई खबरों पर भी एक आखिरी नजर डाल दी जाए। तो सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि ये क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। 2022 एक काफी ठंडा साल रहा क्रिप्टो यूजर्स के लिए। इस साल ने लगभग सब कुछ ही दिखा दिया है। जहां शुरुआत में क्रिप्टो अपने $3 ट्रिलियन मार्क पे था, अब जाते जाते ये कहानी पूरे तरीके से बदल चुकी है। बिटकॉइन की नाव भी बीच समुद्र झटके खा रही है और इस नाव में बैठे सारे इन्वेस्टर्स ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी तो किनारा आएगा। अब चलिए चलते हैं साल की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। न्यूज नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से गिरा। जहां नवंबर 2021 तक क्रिप्टो मार्केट धूम मचा रहा था और ये $3 ट्रिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर चुका था, वहीं 2022 के शुरू होते ही ये फिर गिर गया और इस साल की शुरुआत में बिटकॉइन की प्राइस में भी काफी गिरावट देखने को मिली। न्यूज नंबर 2, इंडिया 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो के इर्द गिर्द बैन हो जाने के बादल मंडरा रहे थे। क्रिप्टो यूजर्स डरे हुए थे और अपने कंबल में छुपे होकर प्रे कर रहे थे कि कहीं गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन ना कर दे। गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि क्रिप्टो से जुड़ी कुछ बड़ी खबर आने वाली है और यही हुआ। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन न करते हुए इस पर 30% का भारी टैक्स लगा दिया। अब आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा है, लेकिन कम से कम क्रिप्टो को बैन कर देने के फैसले से तो फिर भी अच्छा है। अब क्रिप्टो को बैन करने की बात पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो को बैन करना अभी इतना आसान नहीं होगा और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। न्यूज नंबर 3, द टेरा लूना क्रैश। क्रिप्टो की दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट जब एक क्रिप्टो करेंसी गिरी और पूरे मार्केट को अपने साथ ले डूबी। टेरा लूना के स्टेबल कॉइन के अपने पेट को खो देने के बाद ऐसा हुआ और इस इंसिडेंट से लोगों को $60 to $200 बिलियन तक के बीच का नुकसान हुआ। डो क्वान, टेरा लूना के फाउंडर, फरार हो गए और ये क्रिप्टो की दुनिया का एक काला इवेंट बन गया जो शायद कभी भी भुलाया ना जा सके। न्यूज नंबर 4, टोटल मार्केट कैप फॉल्स बिलो $1 ट्रिलियन। अब इतना बड़ा कोलैप्स हुआ तो मार्केट में हलचल तो होनी ही थी। जहां पहले ये मार्क $3 ट्रिलियन के नीचे आया, टेरा कोलैप्स के बाद ये $1 ट्रिलियन के भी नीचे आ गया। लोग इस इंसिडेंट से काफी डर गए और अपने पैसे क्रिप्टो से निकालने लगे। न्यूज नंबर 5, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस 1% TDS। इंडियन गवर्नमेंट ने हर तरह से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS चार्ज करना शुरू किया, जिसके कई कारण हैं। पहले, ताकि गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रख सके और दूसरा, जो बोला नहीं गया लेकिन था, इन TDS के बाद ट्रेडिंग कम करना। और ऐसा ही हुआ। TDS के बाद से इंडिया में ट्रेडिंग वॉल्यूम 80 to 90% तक कम हो गई है, जिससे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। अब अगर आपको क्रिप्टो टैक्स और TDS के बारे में और जानना है तो आप हमारी ये इन डेप्थ वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां आपको टैक्स से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। न्यूज नंबर 6, इंडिया अनाउंसेस CBDC। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद का CBDC लाने का अनाउंस करा। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसे सेंट्रल बैंक इशू करता है। CBDC कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए, ट्रांजैक्शन टाइम कम करने और ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने में हेल्प करता है। काफी सारे देशों ने इस साल ही अपना CBDC लाने का अनाउंस करा है। अब इंडिया फिलहाल अपने CBDC ई-रूपी का रिटेल प्रोग्राम रन कर रही है। CBDC और ई-रूपी के बारे में और जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। न्यूज नंबर 7, भारत Web3 एसोसिएशन। इंडिया में Web3 लीडर्स और जायंट्स ने मिलकर देश में Web3 को प्रमोट करने के लिए और टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई, जो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाने में और ओवरऑल इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम करेगी। अब इस एसोसिएशन का पार्ट है हाइक, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, पॉलीगन, Coinbase, Zepay, WazirX, ANQ Finance, Bicomi, Liminal and TextNotes। न्यूज नंबर 8, FTX फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX भी गिर गया और इसकी शुरुआत हुई एक ट्वीट से, जिसे दुनिया के नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर CZ ने करा, जिसमें उन्होंने हिंट देते हुए FTX में चल रही गड़बड़ियों के बारे में बताया। फिर होना क्या था, दुनिया की आंखें थी FTX पर, FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन पर, और कुछ ही दिनों में ये पूरा एक्सचेंज गिर पड़ा। यूजर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड स्टक हो गए, जो लगभग $8 बिलियन के आसपास है। और सैम को अभी कुछ दिन पहले ही बहामास से अरेस्ट भी करा गया है, जिसके बाद उन्हें US लाया गया और उन्हें $250 मिलियन पे करने के बाद बेल मिल गई और फिलहाल वो हाउस अरेस्ट पर है। ये साल क्रिप्टो के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इस साल काफी लोगों ने काफी सारे पैसे गंवाए। क्रिप्टो का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन गिरा है। बिलियनर्स की बात करें तो उन्होंने टोटल $116 बिलियन लूज करे।
जिसमें से सबसे ज्यादा नुकसान बाइनेंस के फाउंडर सीजी को हुआ है। बट जैसे कहते हैं कि वन बैड ईयर डजंट मीन अ बैड लाइफ, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं क्रिप्टो की तरह। तो देखते हैं कि ये नया साल क्रिप्टो के लिए अपनी झोली में क्या लेके आता है, और इस साल भी आप हमारे साथ बने रहें और इस जर्नी को एंजॉय करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी।